अस्सलाम वालेकुम। डिकोड हेडलाइंस में आपको खुशामदीद। 20 मार्च जुम्मे का दिन 2026। नई हेडलाइंस और मिडिल ईस्ट में जंग की सूरत हाल के हवाले से आपके साथ मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स को शेयर करूंगा और कुछ ऐसी खबरें भी आपके साथ शेयर करूंगा जो मीडिया पे ज़रा कम आती हैं, लेकिन सोनी रियासतों के हलकों में बहुत मशहूर होती हैं और वहां पर उनको कैसे चलाया जाता है ये भी आपसे शेयर करेंगे। आज की 6 खबरें मेरे पास हैं। 6 कंट्रीज की एंट्री हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए, जिनमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और नीदरलैंड शामिल है। इसके बाद हर तरफ से ही बयान बड़े सख्त आते रहे। ईरान की तरफ से अब्बास इराक्ची साहब ने भी बड़े सख्त बयान दिए इन हमलों के बाद, जो रास लफैन ऑयल फील्ड पर एलएनजी प्रोडक्शन एरिया पर हुआ, और उससे पहले जो ईरान के ऊपर हमला किया गया उसकी रिटेलिएशन में। तो हर तरफ से ही सख्त बयान आए, मिडल ईस्ट के ममालिक की तरफ से भी और ईरान के ममालिक की तरफ से, ईरान के मुल्क की तरफ से भी काफ़ी सख्त बयान आए। लेकिन इनमें एक बयान बहुत कमाल बयान था। वो था प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई का, शेख मोहम्मद। उन्होंने कहा कि जो एतमाद मुतासर हुआ है, जो एतमाद का फुकदान पैदा हुआ है, उसको बहाल किया जाए। नुकसान उठाने के बावजूद बड़े हौसले के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ उन्हें रिटेलिएशन या एक्सकलेशन ऑफ द वॉर की तरफ वो नहीं गए कि रिटेलिएट करते हैं, इस तरह से हम इस तरह से कर लेते हैं। उन्हें बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है। अगर ये गेस्चर इन मुस्लिम कंट्रीज में पैदा हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आपस में दोबारा लड़ेंगे। नेतन्याहू और अमेरिका में कुछ दरारें सी नजर आने लग गई हैं, और वहाँ के तो एक जो प्रोफेसर थे एक यूनिवर्सिटी के, उन्होंने तो बकायदा ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसराइल और अमेरिका एक साथ जंग में तो गए हैं, लेकिन ये एक साथ बाहर आ जाए मुझे नहीं लगता ये। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान। नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल ने अमेरिका को ड्रैग नहीं किया इस वॉर में, और जितनी भी ऐसी खबरें हैं वो फेक न्यूज़ हैं। फेक न्यूज़ हैं तो आपके इंटेलिजेंस सेक्रेटरी जो है वो क्या बोल के जा रहे हैं अमेरिका के, कि कान भरे हैं इसराइल ने। एक आर्मी ऑफिसर को, जब आप मीटिंग में थे शुरू में, अभी अटैक की तरफ आप गए थे, शुरू के दिन थे, वो ऑन मीडिया बोल रहा है, बाजू तोड़ रहे हैं आप उसकी अमेरिका के अंदर, कि ये हम इसराइल की वॉर में क्यों जाएं। अमेरिका इज नॉट सीम टू बी फाइट फॉर इसराइल, और ये उनकी कम्युनिटी में क्वेश्चन उठाया जा रहा है। वहां पे खड़े हुए फौजियों से पूछा जा रहा है जो वहां पर अमेरिका के अंदर ड्यूटी में है, क्या आप भाई इसराइल के लिए अपनी जान देंगे? क्योंकि अमेरिका को ईरान से कोई नुकसान नहीं था, तो इसे इराक से भी नहीं, लेकिन वहां पे भी हमले किए गए। खैर, नेतन्याहू ने इसका क्लेम किया है, लेकिन उसके बाद जो मिडल ईस्ट को धमकी दी है वो तो कमाल ही है। नेतन्याहू ने इसके बाद कहा कि वी आर गोइंग टू चेंज मिडल ईस्ट फॉर एवर। हम मिडल ईस्ट को, मशरिक वस्ता को हमेशा के लिए बदलने जा रहे हैं। इस बात को बड़ी समझने की जरूरत है कि उसने ये नहीं कहा कि हम ईरान को बदलने जा रहे हैं, हमारा ईरान के साथ कोई मतलब है, उसका मतलब कुछ मिडल ईस्ट के साथ है। तो ये जो गल्फ स्टेट्स हैं, ये इस बात को जरा सोच लें कि उन अभी भी अगर वो ईरान को सपोर्ट करें तो ईरान के थ्रू इसराइल से लड़ सकते हैं, उसको उसके अजाइम में नाकाम बना सकते हैं। लेकिन ये अल्लाह ही है कि हिदायत आ जाए, बहुत मुश्किल है। अच्छा, इसके साथ बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े भी आए नेतन्याहू के, और वो छिछड़े क्या हैं कि जनाब मेडिटेरियन से तमाम ऑयल जो है वो हमारी पाइपलाइन से गुजार के यूरोप को सप्लाई किया जाए, क्योंकि इस साइड पर ईरान मौजूद है और अमन हो ही नहीं सकता, और अमन होगा भी नहीं। ये एक शिकस्त खुर्दा की स्टेटमेंट है। ये वो मकासद हैं जिन पर कब्जा करने के लिए वो आ रहे थे ईरान के अंदर, कि हम ऑयल पे कब्जा करेंगे। वेनेजुएला के हमने ऑयल पे बड़े आराम से कब्जा कर लिया, तो ईरान के भी कब्जा करके तो मौजे मारेंगे, फिर यूरोप को सप्लाई देंगे, पैसे कमाएंगे। तो ये उनका प्लान फेल होता नजर आ रहा है। ईरान ने जिस तरह इस पर रिटेलिएशन और डिफेंस किया है,
ये रिमार्केबल है, और हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि ये कौम किस तरह खड़ी हुई। कल परसों की खबर है कि जो अजाइलम मांग रही थी वो बच्चियां, जो फुटबॉल टीम की थी, और उन्हें ऑस्ट्रेलिया में अजाइलम के लिए अप्लाई किया। प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा ऑफ द वेस्टर्न मीडिया। अपने कंट्री पहुंच गई तुर्किया से, वेलकम हुआ वहां पर उनका। वहां तो माएँ बेटियां ऐसी पैदा कर रही हैं जो इतनी बहादुर हैं, तो आप उस कौम से लड़ने चल पड़े हैं। वहां के तो बेटे क्या होंगे, आईआरजीसी क्या है फिर। वो आप इनके हौसले तो तोड़ ही नहीं सकते, जिनकी बच्चियों के आप हौसले नहीं तोड़ सके। जहां पे बच्चियां ऐसी बहादुर पैदा होना, उन कौमों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। तो ये पहले 4 घंटे में ही जंग हार गए थे, अभी 400 साल भी लगे रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये ईरान को हस्ती से नहीं मिटा सकते। इसके साथ ईरान ने एक थोड़ा सा इशू है ईरान की तरफ से क्रिएट किया गया, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में है, और टोल टैक्स लगाने के बारे में ईरान ने बात की है। ये कोई एक खास मूव नहीं है, और इससे ना वर्ल्ड की इकॉनमी को ना ईरान को कोई खास फायदा होने वाला है, बल्कि मजीद इस बात को तकवीत मिलेगी कि ईरान एज अ कज़ाक इस जगह पर काबिज है, और यहाँ से शिप्स को अपने मकासद पूरे करने के लिए नहीं गुजरने दे रहा। आप अपनी टेरिटरी से शिप्स को गुजरने दें या ना दें, आपकी मर्जी है। आप टोल टैक्स लें या ना लें, आपकी मर्जी है। लेकिन जंगों में पैसा जंग लगने के बाद नहीं देखा जाता, जंग लगने से पहले ही देखा जाता। और जो डिफेंस के लोग होते हैं, जो आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होते हैं, वो ये नहीं देखते कि आपको पैसा जो है वो आप ज़रूरत है, हम आपसे पैसे लेंगे तो आपको ड्रोन के इंजन्स प्रोवाइड करेंगे, नहीं। दे आर ऑलरेडी योर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आप मुश्किल में हैं, पैसे तो फिर सेटलमेंट होती रहती है ना। तो टोल टैक्स का आइडिया कोई खास नहीं है, ये इसी तरह का आइडिया है जैसे CNY का था। चाइनीज करेंसी में जी जो शिप जो है वो ट्रेड करेगा, जो कंट्री ट्रेड करेगा, वो स्टेट ऑफ हॉर्मस से अपना जहाज को लेकर जा सकता। स्टिक अप्रोच थी बहुत ज्यादा। किस तरह से बहुत से हल्का बहुत से हल्का अहबाब ने कहा कि जनाब ये तो बड़ा स्मार्ट मूव है। ये स्मार्ट मूव नहीं है। ये स्मार्ट, इसको स्मार्ट करें ना, इसको टाइम दें कि ये स्मार्ट मूव बन जाए। उसे तो क्विक सॉल्यूशन चाहिए था ईरान को, लेकिन वो क्विक सॉल्यूशन इस स्मार्ट उसमें तो ये स्मार्ट मूव नहीं बन सकता। 1000 अराउंड 1000 ऑफ द शिप्स आर स्ट्रेन्ड आउटसाइड ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। 1000 से ज्यादा शिप वहां पर खड़ा है। ऑयल को लोड करना है, कुछ नहीं अनलोड करना है। अनलोड तो नहीं, लेने ही ज्यादा जा रहे हैं। अनलोड वाला तो सीन नहीं है। शायद कुछ और कंटेनर्स हों तो वो अनलोड करने हो, लेकिन ज्यादातर शिप्स वही खड़े हैं जिन्हें ऑयल को लोड करना है। तो ये कॉन्टेक्ट्स क्या 1 महीने के हैं कि वहां पर मंडी लगी है ऑयल की, और आप जाएंगे ऑयल का उसी दिन वो लगा कर बैठे हैं, आप ऑयल के बैरल्स उठाएंगे, शिप्स में लोड करेंगे और आ जाएंगे? नहीं। एक बैंक चैनल है, कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट है, और वो मोस्टली एडवांस में पेमेंट्स हुई हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो पेमेंट्स हैं वो एडवांस में की जा चुकी हैं, तो वो डॉलर्स में ही हुई है ना पहले। उसका 1000 शिप बाहर खड़ा है। तो CNY को आप इंट्रोड्यूस करने का बता देना कि चाइनीज yuan को आप कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, कि पेमेंट्स तो एडवांस में हुई हुई हैं। तो बड़ी अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको लिया गया। हाँ, फ्यूचर एस्पेक्ट में इसको देखा जा सकता है कि इसको कैसे CNY की तरफ लेकर जाया जाए, या जो अगले मुआहदे हों वो CNY में हों, चाइनीज युआन में हों, तो फिर वो तो चल सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए ये दोनों पॉलिसीज, एक टोल टैक्स की जो कल आई, और CNY ऑलरेडी फ्लॉप हुई, इसकी फ्लॉप की वजह भी मैंने आपको बताई। ये वो मिडल ईस्ट की बदलती हुई सूरत हाल है। दुश्मन के अज़ाइम और हैं, भांपने का मौका भी दे दिया उसने, बिल्ली भी थैले से बाहर आ गई। वो 6 कंट्रीज जो कल बातें कर रहे थे हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे, ये आने वाले दिनों में वहां जाएंगे।
सिर्फ इतना सा इशारा हो जाए अरब कंट्रीज की तरफ से कि हाँ नहीं नहीं ईरान को तुम मारो, देखें फिर जाते कैसे। ईरान समझ रहा है कि वो अकेला इस सारे से लड़ रहा है, लड़ 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 तो आप अकेले ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये मुल्क अगर कह दें तो ये छह, कल रात जो आपने ट्रेलर देखा और फॉरेन मिनिस्टर्स की जो स्टेटमेंट आई, ये उसका सेट, ये उसके आफ्टर शॉक्स में से एक है। और भी आफ्टर शॉक्स आए। डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ने बात की, खैर उसकी बात को क्या लेना, डिफेंस सेक्रेटरी ऐसी ही बातें करते हैं। लेकिन ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की तरफ से कमजोर स्टेटमेंट थी, मैं उसको कोई अच्छी स्टेटमेंट नहीं करता था कि कोई अच्छी स्टेटमेंट दी थी। और भी रास्ते थे, उनको अडॉप्ट कर लेते, इसराइल को बारबरियन स्टेट, काबिज रियासत मानते, इसका इसको कहते सिंबॉलिक वॉर डिक्लेरेशन अगेंस्ट इसराइल करते। सिंबॉलिक वॉर डिक्लेरेशन होता क्या है? होता यह है कि आप उसमें उस मुल्क पे अटैक नहीं करते, आप उसकी इकोनॉमी पे अटैक करते हैं, लेकिन आप अपना स्टेटस उसके साथ न्यूट्रल से वॉर पर ले जाते हैं। 12 कंट्रीज में से एक कंट्री भी ऐसा नहीं था जो सिंबॉलिक वॉर कर सके और ये कहे कि हाँ मैं मिसाइल नहीं मारूंगा, अगर आपकी तरफ से आया तो फिर रिटेलिएशन करेंगे। वहां पर 12 एक हो जाते ना, बहुत मुश्किल। तो जब तक एतमाद का फुकदान है तब तक तो मिडिल ईस्ट इसी तरह जलता रहेगा। और जो आग अमेरिका और इसराइल लगा बैठे हैं, इसका हल अब ना अमेरिका के पास है तो ना इसराइल के पास, इसका हल देगा ईरान। और ईरान के पास इस वक्त उसको फुर्सत ही नहीं है, जितने जनाजे वहां से उठाए जा रहे हैं, कि वो हल की तरफ सोचे। तो जब वॉर में थोड़ा सा गैप आता है तो उस वक्त डिप्लोमेसी को टाइम मिलता है। यहाँ वॉर में गैप ही नहीं है, दोनों साइड पे अटैक हो रहे हैं, तो डिप्लोमेसी तो गई कहीं, चारा लेने गई, डिप्लोमेसी की तो दही बना दी है इन्होंने। खैर अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। जिन मुल्कों में आज ईद है उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।